फ्लैशडोर, बोर्ड व प्लाईवुड के क्षेत्र में भरोसे का प्रतीक तेज प्लाईवुड। दुकान नंबर 114, नई अनाज मंडी, रेवाड़ी। भारद्वाज होम्यो अस्पताल, भाड़ावास गेट, रेवाड़ी। 36 वर्षों से आपकी सेवा में। श्री श्याम दीवाना मंडल द्वारा सोलराही स्थित श्री श्याम मंदिर में शनिवार को विशाल अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अन्नकूट महोत्सव का शुभारंभ जिला उपायुक्त अशोक गर्ग ने रिबन काट कर किया। श्री श्याम दीवाना मंडल के सदस्यों ने मुख्य अतिथि अशोक गर्ग का श्री श्याम बाबा का लॉकेट पहनाकर फूल मालाओं से स्वागत किया। उपायुक्त श्री अशोक गर्ग ने मंदिर स्थित श्री श्याम बाबा के दर्शन कर पूजा अर्चना की। तत्पश्चात श्याम भक्तों ने बाबा श्याम को भोग लगाकर भंडारे का शुभारंभ किया। अन्नकूट भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। लोगों के लिए खाने के साथ साथ घर के लिए प्रसाद ले जाने की भी व्यवस्था संस्था के सदस्यों द्वारा की गई थी। संस्था के सदस्यों ने पॉलीथीन को ना कहते हुए पत्तलों में प्रसाद का वितरण किया। घर प्रसाद ले जाने वाले श्रद्धालु भी अपने अपने घरों से बर्तन व थैला लेकर आए थे। जिला उपायुक्त ने इस सुंदर भंडारे व व्यवस्थित भंडारे के लिए आयोजकों को बधाई दी। अन्नकूट के भंडारे में डीसी साहब के साथ एडवोकेट रविंद्र गुर्जर, एडवोकेट सतवीर पोसवाल, एडवोकेट सचिन मलिक, एडवोकेट नरेंद्र यादव उर्फ मोनू राव विशेष रूप से उपस्थित रहे। संस्था के प्रधान नवनीत सोनी, उप प्रधान जितेंद्र शर्मा, खजांची मुकेश शर्मा आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। तीन चार बैंड भेज और लेके जाओ यार मंगवा। शाम प्यारे की जय, बुल्हारे के सहारे की जय। बोल श्याम प्यारे की जय, बोल लाज बचाने वाले की जय, बोल सबकी बिगड़ी बनाने वाले की जय, बोल हारे के सहारे की जय। तेरे बाबा के दरबार से खाली जाए न कोई, तेरे रानी के दरबार से खाली जाए न कोई, रानी के दरबार से खाली जाए बोल सोलराही धाम की जय। थोड़ा सा डबल हो जाएगा। ठीक है भाई, आओ सर आप आए हैं यहाँ प्रांगण में, क्या है पूरा कार्यक्रम आज का? जिस सोलराही मंदिर में अन्नकूट का इन्होंने आयोजन किया है। श्याम बाबा के मंदिर में आके बड़ी शांति मिलती है और जो हर रोज़ की भागदौड़ है उससे थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है। तो बड़ा अच्छा है। और इस तरह से अन्नकूट का और लंगर का जो आयोजन है ये हमारी बहुत अच्छी परंपरा है। ये दिखाता है कि सब लोग बराबर हैं और एक ही पंगत में बैठ के भोजन करते हैं।
इसके लिए मैं आयोजकों को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा अन्नकूट का यहाँ प्रोग्राम किया है। बैठने के बाद डाल दो ही लो। आज भंडारा चल रहा है, जो अन्नकूट महोत्सव हो रहा है श्याम मंदिर में, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा अवसर है और ये इसकी याद दिलाता है जब कृष्ण के टाइम गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठाया था और तब सारा समाज एक हो गया था और इंद्र के जुल्म के खिलाफ लोग खड़े हुए थे। ये उसकी याद दिलाता है, इसमें सारा समाज एक हो करके और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए, ये संदेश देता है। नवनीत जी, आज बहुत विशाल अन्नकूट महोत्सव किया, क्या कहना चाहेंगे? सभी को पहले तो जय श्री श्याम। आज श्री श्याम दीवाना मंडल ट्रस्ट की ओर से विशाल अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और साय श्री श्याम संध्या का आयोजन भी किया जा रहा है। तो बहुत ही उत्साह लोगों में भी है और हमारे कार्यकर्ताओं में भी है, बहुत आनंद आ रहा है। और जैसा कि आज हमारे डीसी साहब आए हैं, उन्होंने भी बहुत आश्वासन दिया कि भाई सोलराई का भी उद्धार अभी जल्द होने वाला है और उसमें मंडल का भी सहयोग रहेगा और प्रशासन का भी सहयोग रहेगा। दूसरा एक सभी से वो है कि देखो, पैसा तो अपन कहीं भी खर्च कर सकते हैं, पर जो हमारा किसी के अन्न पेट में गया, वो उसका पेट भरा, गरीब का पेट भरा, वो एक ज़्यादा महत्व है। तो मेरे हिसाब से अन्यथा पैसा ना खर्च के लोगों के भोजन की व्यवस्था करना या उनकी और कोई मदद करना, उसमें ज़्यादा सहयोग हो तो बहुत अच्छा। जो भंडारे में खाने के साथ साथ पैकिंग का भी सिस्टम, हाँ, पैकिंग का पॉलीथीन में तो पैकिंग आज नहीं हो रही। सब अभी सभी अपना बर्तन लेके आए हैं और बर्तनों के अंदर बहुत आनंद आ रहा है, ना तो उसमें वेस्टेज जाता है, जितना ज़रूरत होता है उतना। और बर्तन लेके आने में आगे लोगों को ये भी रहेगा कि भाई इस बाज़ार में भी कोई सामान लेने जाना, अपना थैला लेके जाएं, बर्तन लेके जाएं, क्योंकि पॉलीथीन एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा। अब कितना भी उसको छुपाएं, कितना भी लुकाएं, फिर भी लोग पॉलीथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद हो। सर, आपका शुभ नाम? सुंदर सिंह। सुंदर सिंह। सुंदर सिंह जी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, तो क्या यूज हुआ, कहाँ से मिला आपको? सर, हमारे परिवार में मेरे बुजुर्ग रिलेटिव बीमार हो गए थे, उनको आवश्यकता थी, तो वहाँ पर उन्होंने बताया सिग्नस में श्याम मंदिर में मिलती है। तो मैं यहाँ आया तो यहाँ देखा तो कोई नहीं था, लेकिन जो व्यक्ति जो था उसने कहा जी किस लिए आए, मुझको ये इस पर कराए। उन्होंने कहा अभी प्रधान जी से आप बात करो और आपको ये मिल जाएगी। फिर प्रधान जी को फ़ोन पे बात की, तो मैं रसगढ़ गांव है मेरा, तो उन्होंने कहा जी आप शहर में किसी व्यक्ति से बात कराओगे? मैं तो आप जो कहोगे बता दो, अनाज मंडी में करा दूँ। हाँ, तो अजय जी मित्तल का नाम लिया, उनसे बात कराई, उन्होंने कहा तुरंत आप ये ले जाइए, इसका कोई शुल्क भी नहीं लिया और तुरंत दे दी। तो कितने दिन रखा और क्या? मैं तो कह रहा था जी हमें 2 दिन दे दो आप, हमारे पास भी है, हम कर लेंगे व्यवस्था। फिर उन्होंने कहा नहीं, जितने आपको 1 सप्ताह के बाद रिपोर्ट करना, ज़रूरत है तो फिर दोबारा बताना, नहीं तो दे जाना। हमारा तो काम चल गया है, इसलिए हम ले आए आज इसको। तो आज रिटर्न करना? हाँ। मलिक साहब, आज यहाँ पर श्याम बाबा के मंदिर में विशाल अन्नकूट महोत्सव हुआ है, क्या कहना चाहिए?
देखो ये श्याम दीवाना मंडल जो संस्था है ये सामाजिक कार्यों में बहुत आगे चल रही है जी। ये संस्था ये भंडारा नहीं, ऐसे भंडारे साल में कई बार श्याम दीवाना मंडल करती है और मैं इन सबको साधुवाद देता हूँ। ख़ास तौर पे जो इनके प्रधान हैं नवनीत भाई और जो इनके फाउंडर हैं श्याम आहूजा जी, जितेंद्र भाई ज्योति जिसे कहते हैं, कि लगातार हर सामाजिक कार्य में, इस भंडारा नहीं, श्याम बाबा के जागरण हो, संकीर्तन हो, और शहर में किसी भी सामाजिक कार्य में कहीं भी जरूरत होती है तो ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मैं इन सबको साधुवाद देता हूँ और प्रभु की कृपा इन सब पे बनी रहे, इनको ये सामर्थ्य और ताकत प्रभु देता रहे, यही मेरी कामना है इनके साथ। सर इतना विशाल भंडारा करते हैं, ये आता कहाँ से? देखो जी ईश्वर का काम तो वो स्वयं करता है, इसमें मतलब निमित्त बनाता है। जैसे कोई भी संस्था बनती है तो उसमें गवर्निंग बॉडी बनाई जाती है, तो प्रभु ने इस लायक बना रखा है और अपनी गवर्निंग बॉडी का, तो यही प्रभु का सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि एक और कमेटी के मेंबर बने हुए हैं और प्रभु अपने आप फिर अपनी टीम को वो देता है। जब कोई गवर्निंग बॉडी बनती है तो सभी उसका साथ देते हैं, तो सब मिलजुल के बहुत बढ़िया नेक नियत है, ईमानदारी से सेवा में लगे हुए हैं, सब काम ईश्वर अपने आप करता है। अच्छा धर्म कर्म में आगे रहे हैं और आप पंजाबी भवन के अंदर एक बुक चला रखी है और दूसरा आपने एक वैवाहिक सेवा का कार्यक्रम ले रखा है, तो उसके क्या कहना चाहिए? देखो जी बुक बैंक और वैवाहिक सेवा के उद्देश्य हमारा ये है कि बुक बैंक जो हमने महसूस किया कि लोग घरों में किताबें वेस्ट होती हैं और वो उसको रद्दी में बेचते हैं 30 रुपये किलो, 25 रुपये किलो, और आज की तारीख में किसी भी स्कूल की किताबें लेने जाओ तो 3000 रुपये, 2500, 4000 रुपये का बुक सेट मिलता है। वही किताबें 1 साल बाद 30 रुपये किलो में बिकती है। उन सब चीज़ों को रोकने के लिए उसमें उद्देश्य से हमने उस बुक बैंक की स्थापना करी कि हम घरों से जो पुरानी किताबें उनको कलेक्ट करते हैं और जो नीडी बच्चे हैं वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी कास्ट के हों, वो हमारे उस बुक बैंक से फ्री ऑफ कॉस्ट किताबें ले सकते हैं। अभी तक 1 साल के टेन्योर में हमने करीब 800 से ज़्यादा बच्चों को किताबें दी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से, और अब भी हमारे पास करीब 8 से 10 हज़ार किताबें मौजूद हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये सभी को कहना चाहूँगा कि कोई भी आदमी है, किसी भी धर्म का है, किसी भी समाज का है, वो आके हमारे बुक बैंक से किसी भी क्लास की किताबें ले सकता है। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं, और हर तरह की किताबें हमारे पास अवेलेबल है। और कोई देना चाहता है? कोई देना चाहता है जी वो भी दे सकता है, और कोई कहे कि मेरे घर से कलेक्ट करो तो भी हमारी टीम उससे घर से जाके भी कलेक्ट कर सकती है। और कुछ ऐसी किताबें जो अवेलेबल नहीं है और वाकई में सामने कोई गरीब बच्चा है तो उसके लिए भी हमारी टीम का संकल्प है कि नई खरीद के भी हम बाज़ार से उनको देंगे। ऐसा नहीं कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो वो खाली जाएगा। कोई नई किताब में तो सभी हमारा लोगों से अपील है कि किताबों की वजह से बच्चे पढ़ाई से वंचित ना रहे, ये हमारा संकल्प और इसको हम चाहेंगे कि हमेशा पूरा करने का प्रयास करेंगे।